कहानी की शुरुआत एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर होती है, जहां दो लोग लड़ रहे होते हैं, एक बूढ़ा और एक जवान। बूढ़ा हंसते हुए कहता है, कमाल है, इतना चोट खाने के बाद भी खड़े हो। तुम सच में फैंटम स्वॉर्ड्समैन कहने के लायक हो, और तुम्हारा तलवार बाजीला जवाब है। मजा आ गया। फिर बूढ़ा आदमी उसकी पावर से पीछे धक्का देता है और बोलता है, इस हालात में तुम अपनी इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ये कि तुम अब तक खड़े हो कुछ चमत्कार से कम नहीं है। खैर, लड़ाई खत्म करो, मैं तुम्हें सुलाने वाला हूँ। इसके बाद बूढ़ा अपनी तलवार से पावरफुल अटैक करता है। लड़के ने अटैक रोक देता है, पर बूढ़े ने इसी बीच और एक लात मार देता है। लड़का यह नहीं रोक पाता है। बूढ़े लड़के को संभालने का मौका नहीं देता और फिर से अटैक करता है, पर लड़का किसी तरह बच निकाल लेता है और फिर उन बूढ़े की तलवार को किक मार के दूर फेंक देता है और पलट बार करता है। बूढ़ा मुश्किल से बच जाता है, पर लड़के के मुक्केबाज से नहीं बच पाता और जमीन पे गिर जाता है। जल्दी से उठने की कोशिश करता है, तभी समझ नहीं पाता कि लड़का कहाँ गायब हो गया। ये लड़का कहाँ गायब हो गया सोच रहा होता है कि तभी लड़के ने पीछे से अटैक करके दो हिस्से कर देता है। इसके बाद एक और शख्स फैंटम स्वॉर्ड्समैन को पूछता है कि क्या तुम वो बूढ़े आदमी को मर गिराया? फैंटम स्वॉर्ड्समैन कहता है कि हम मार दिया और यह खूनखराबा इतिहास में दर्ज हो जाएगा। तभी कुछ लोग आते हैं और खुद को ब्लैक नाइट पैलेस कहते हैं। उनके सामने बहुत सारे लाश पड़े हुए होते हैं। ब्लैक नाइट पैलेस के कारण दोनों ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट एक साथ हैं। उसका साथी कहता है कि जो वादा उन्होंने किया था कि सिर्फ तलवार से लड़ाई करेंगे, वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। फैंटम स्वॉर्ड्समैन चिढ़ के कहता है, मरते मरते वो सब सोच रहे हो। दूसरा आदमी हंसता है कि और क्या सोचूं? पूरी जिंदगी तलवार के लिए ही जिया हूँ, बहुत से लोगों से लड़ा हूँ, लेकिन तुम्हारी तलवार तकनीक जैसी मुश्किल कभी किसी की नहीं थी। तुम वाकई सबसे बेहतर में से एक हो। मेरे शिष्य का ध्यान रखना, वो माउंट हुआ सेक्ट में है। क्या तुम मरते वक्त वो पागल हो गए हो? ये वो भूल गए हो कि मैं कौन हूँ? पर वो उसके बातों को अनदेखा करके एक माउंट हुआ सेक्ट का एक कंगन देता है और कहता है कि ये सेक्ट लीडर तक पहुंचाना। मरते वक्त वो कहता है कि तुम मेरे एकमात्र दोस्त हो, तुम्हारा एहसान हमेशा याद रहेगा। फैंटम स्वॉर्ड्समैन चिढ़ के कहता है, ठीक है, तुम्हारे वजह से अब मेरी जिंदगी माउंट हुआ में कटेगी। तब अचानक से एक हमला होता है और उसका दोस्त चूर चूर हो जाता है। फैंटम स्वॉर्ड्समैन सदमे में आ जाता है, फिर उस पे भी हमला हो जाता है। गुस्से में चिल्लाता है, ये किसने किया? अपनी तलवार से उसे रोकने की कोशिश करता है और लेकिन दुश्मन उसकी ऊर्जा को खाली हाथ से गायब कर देता है। ये देख हैरानी से फैंटम स्वॉर्ड्समैन कहता है, ये क्या बकवास है? लेकिन दुश्मन अपनी ऊर्जा से बड़ा हमला करता है फैंटम स्वॉर्ड्समैन के ऊपर। ये देखकर के फैंटम स्वॉर्ड्समैन सोचता है, ये आदमी कितना पावरफुल है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि फैंटम स्वॉर्ड्समैन घुटने टेक कर है और उसका बायां हाथ गायब है। वो खुद से कहता है कि कोई इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? क्या ये ब्लैक नाइट पैलेस का मास्टर है? पर मैंने तो उसे मारा था, उसका लाश वही है। अपने दोस्त की कटे हुए हाथ को देख के वो कहता है, सॉरी दोस्त, मैं तुम्हारा शरीर घर ले जा नहीं सकता। फिर हिम्मत करके के वो खाई के तरफ भागता है। अगर बच गया तो माउंट हुआ जाके कंगन वापस कर दूंगा और इस सब का बदला भी लूंगा। तभी दुश्मन और एक ऊर्जा तकनीक इस्तेमाल करता है और उसकी शरीर को दो टुकड़े में काट देता है। दुश्मन के चेहरे पे मुस्कान देख के फैंटम स्वॉर्ड्समैन कहता है, हंस क्यों रहे हो भडवे?
तभी उसके दोस्त का दिया हुआ कंगन चमकने लगा है। उससे तेज रोशनी निकलती है। अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वरिष्ठ शिष्य उठो। धीरे धीरे उसका आंखें खुलते हैं। वो देखता था है कि लोग उसे मुंह हुई कहकर बुला रहे हैं। फिर एक बूढ़ा आदमी उसे बताने लगता है कि वो कुछ महान काम किया है। वो बूढ़ा माउंट हुआ का वरिष्ठ बैकजिन होता है। वो सोचता है वो मुझे मुंह हुई क्यों बुला रहे हैं। मुंह हुई तो मेरे दोस्त का शिष्य था। तभी उसको कंगन की रोशनी याद आती है। ओ नहीं, ये मैंने क्या कर दिया। इसी पर पहला चैप्टर खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय बाय, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में।